राजस्थान की करते हैं, जहां पर लगातार बारिश से राजस्थान के कई शहर इस वक्त मुसीबत की मार झेल रहे हैं। लेकिन दौसा की बात करें तो सबसे ज्यादा बर्बादी दौसा में देखने को मिली। तो गांव से लेकर शहर तक सभी जलमग्न नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं वहां से रिपोर्ट। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बारिश के बाद राजस्थान के दौसा में कैसे हालात हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। खेत खलिहान घर बाजार सब पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि दौसा के लोगों की जिंदगी बारिश और बाढ़ के पानी में उलझ कर रह गई है। ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर उफनता दरिया बह रहा हो। गांव और शहरों का संपर्क टूट गया है। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, लिहाजा अब लोगों ने हाईवे जाम करने की धमकी दे दी है। ये सर गत 10 दिन पहले भी बारिश आई थी यहाँ, तो उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। जो ये मेडिकल कॉलेज है वो नाले में निर्माण कर दिया, इसका नाला चालू नहीं किया। अब हमारी प्रशासन से बार बार हमने शिकायत भी करी है, लिखित में भी दिए, मौखिक भी अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन सो रहा है और पूरा गांव, आप इधर से देख लो, इस मकान में भैंस डूब रही है, उसके अंदर पानी घुस गया और गांव की चारों तरफ से स्थिति बिल्कुल खराब हो रही है। तो प्रशासन ने आपकी कोई मदद? प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इसका 24 घंटे में समाधान किया जाए, नहीं तो हम हाईवे जाम करने के लिए मजबूर होंगे और उसकी प्रशासन गारंटी होगी। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये जगह दरअसल आने जाने की सड़क है, लेकिन बारिश के पानी में सड़क कहीं खो सी गई है। हर तरफ जल भराव हो रखा है। स्कूलों में पानी भर गया है, लिहाजा स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने मुश्किल हैं। दौसा शहर समेत कई गांव में हालात बद से बदतर हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई है। त्रिपुरा और गुवाड़ गांव तो पूरी तरह से पानी से घिर गया है। गांव के सभी घर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अब खबर आपको छत्तीसगढ़ से दिखाते हैं, जहां पर अलग अलग इलाकों में इस वक्त बाढ़ से हालात बेकाबू हो चले हैं। कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से जलमग्न है, नदी नाले उफान पर है और निचले इलाकों में पानी भर गया है। जी, अलग अलग शहरों में क्या है हालात, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। हर तरफ सैलाब से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मानसून की मनमानी ने लोगों की जिंदगी पानी पानी कर दिया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ आसमानी आफत के चलते कई जगहों पर जल भराव हो गया है। मूसलाधार बारिश ने छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। यहाँ दरचुरा गांव का बांध टूट गया है। इस बांध के टूटने का असर आसपास के गांव तक साफ दिखाई दे रहा है। बारिश का पानी तांडव मचा रहा है। हालात ये हैं कि गांव में नावें चल रही हैं। बांध टूटने की वजह लगातार हो रही बारिश को बताया जा रहा है। बांध टूटने के चलते खेतों में पानी भरने से किसान प्रभावित हुए हैं, तो वहीं गणेशपुर गांव में घर के घर जलमग्न हो गए हैं। लिहाजा लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। चुरा बांध में बांध टूट जाने के कारण जो हालात हैं वो अब बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ पूरा जो गांव है गणेशपुर वो पूरा पानी की जद में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि लोग भारी संख्या में यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है 7 से 8 फीट अंदर भर चुका है। जो सामान है वो भी यहाँ पर पूरा डूब चुका है। अब इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन से अभी तक इनको कोई मदद नहीं मिली है। लगातार जो गाँव वाले हैं वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। जिले के दरचुरा बांध के टूटने से लगातार पानी गांव में घुस रहा है। सबसे ज्यादा मार गणेशपुर गांव पर पड़ी है। यहां घरों और गलियों में कई फीट पानी घरों में घुस चुका है। अचानक आई आपदा ने लोगों को संभलने और अपने सामानों को सुरक्षित रखने का मौका तक नहीं दिया। इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन की तरफ से अभी तक लोगों को कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। पहाड़ से लेकर के मैदान तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी है। कहीं पर इंसान मुश्किल में है तो कहीं पर जानवर भी। और देखिए, पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। आए दिन पहाड़ दरक रहे हैं और रास्ते बंद पड़ जा रहे हैं। ऐसे में आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। आप भी देखिए रिपोर्ट में। पहाड़ों पर बादल एक बार फिर प्रचंड रूप दिखा रहा है। सैलाब के प्रहार की तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की हैं। यहाँ बाल गंगा नदी पूरे उफान पर है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में सैलाब आ चुका है।
नदी किनारे इन मकानों को देखिए, किसी भी वक्त ये घर सैलाब की चपेट में आ सकते हैं। कई हेक्टेयर खेत भी नदी की तेज बहाव की चपेट में आ गए हैं। पानी की तेज धार खौफ पैदा करने वाली है। देर रात यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी के इलाके में अचानक यमुना नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। अचानक आए सैलाब में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां फंस गई। सैलाब का बहाव बहुत डरावना था। पहाड़ से पानी के साथ मलबा भी बहकर नीचे आ गया। थोड़ी सी देर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। अबे जानकी चट्टी मेन रोड में यमुना जी उफान पर है, दीवार बह गई है। रात में ही सैलाब गुजर गया, लेकिन पीछे तबाही छोड़ गया। सुबह की इन तस्वीरों को देखिए, कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। यमुना मंदिर को जोड़ने वाला मेन रोड के साथ पुल भी डैमेज हुआ है। पुलिस, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन लगातार रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को कहा गया है। रुद्रप्रयाग में भी मूसलाधार बारिश तबाही मचा रही है। यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के झील में इतना पानी आ गया कि इस पर बना ये मल्यासु पुल डूब चुका है। देखिए किस तरह पुल का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। पुल के जल समाधि की वजह से इलाके का संपर्क कई इलाकों से पूरी तरह से टूट चुका है। पहाड़ों के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की भी ये तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। यहाँ मूसलाधार बारिश की वजह से मोरखंडा नदी का वाटर लेवल अचानक से बढ़ गया। सैलाब का प्रचंड पहाड़ नदी पर बना ये लोहे का पुल बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने जल समाधि ले ली, जिसके बाद मद महेश्वर धाम में दर्शन के लिए आए करीब 50 श्रद्धालु फंस गए। इतना ही नहीं, कई लोग इस इलाके में ट्रैकिंग करने भी आए थे, जो अचानक आए सैलाब की वजह से आगे नहीं जा सके। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर हेलीकॉप्टर को भेजा और फंसे लोगों का एरियल रेस्क्यू किया गया। थैंक यू सो मच फॉर द रेस्क्यू। अगर आप नहीं होते तो हमारा रेस्क्यू भी नहीं होता। 4-5 दिन से फिर फंसे ही रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि पुल टूट गया है वो। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ मदमेश्वर यात्रा पे आए थे? जी जी जी। वहीं चमोली में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से आफत जारी है। यहाँ लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा बिखरा हुआ है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही ठप है। और गुजरात में तो बार बारिश का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। शहर हो, गांव हो, हर जगह ऐसा लगता है मानो सड़कें नजर ही नहीं आ रही हो। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि अपना घर छोड़ करके लोगों को दूसरी जगह पनाह लेना पड़ रहा है। देखिए पूरी हालात क्या है इस रिपोर्ट में। गुजरात में इन दिनों कुदरती आफत से लोग परेशान हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। मूसलाधार बारिश के बाद नवसारी शहर में बाढ़ के हालात हैं। लोग अपने सामान को ठेले पर रखकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात कालेवाड़ी मोहल्ले के हैं। कलेक्टर ऑफिस से महज आधे किलोमीटर दूर इस रिहायशी इलाके में घुटने से लेकर कंधे तक पानी भरा हुआ है। ये नवसारी का कालियाबाड़ी है और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये जगह कलेक्ट्रेट ऑफिस से ठीक 500 मीटर की दूरी पर। यहां बगल में ITI है, गुजराती स्कूल है, अंबेडकर भवन है। शहर का इलाका है लेकिन डूबा हुआ है ये, क्योंकि जो पूर्णा नदी से पानी निकला है वो अब इन इलाकों तक भी पहुंच गया है। बारिश पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही है, जिसकी वजह से पूर्णा नदी में पानी भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां तो पानी मेरे घुटने तक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पानी सीने से ऊपर कंधे और गले तक पहुंच जाता है।